changes. Seat matrix. No changes. Seat matrix. No changes. Seat matrix. No changes. Seat matrix. No changes. Seat matrix. Our future is at Stake. Our future is at Stake. Our future is at Stake. We want Justice. We want Justice. We want Justice. Our future is at Stake. No changes. Seat matrix. Release. FML. Release. FML. Release. FML. Release. FML. Release. FML. No changes. Seat matrix. सबसे पहले अपना नाम बताएं और क्या मसला है? सर मेरा नाम इखलाक यूसुफ है। सर हम नीट यूजी एस्पिरेंट है। सर हमने नीट दिया था 12 सितंबर को। सर आज उसको 5 और 6 मंथ्स हो गए। सर अभी भी हमें कुछ केस चल रहा था, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर वो तो खत्म हो गया सब। सर अब एनएमसी ने नोटिफिकेशन निकाली कि आप लोगों को 14th से क्लास स्टार्ट होंगे। सर लेकिन अभी हमें तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स निकला था और सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे हमें पता चला था कौन सिलेक्ट है कि कौन नहीं, क्योंकि वहां पे लिखे था इट इज टेंटेटिव अंटिल द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। और काउंसलिंग सर एंड भी होगी, चॉइस फिलिंग खत्म भी होगी, तो सीट मैट्रिक्स फाइनल है। सर उस सीट मैट्रिक्स के बेस पे हम सबको पता था कि कौन सिलेक्ट है कौन आउट है। सर उस बेस पे हमने सब सेलिब्रेट भी किया, हमने सब रिलेटिव्स को भी बताया, ऐसा सब कुछ हो गया। सर अब हम वेट कर रहे थे सिलेक्शन लिस्ट का। जब हम बोपी ऑफिस पहुंचे हमने उनको बताया अभी सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी एडमिशंस भी करने कॉलेज में। तो सर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ चेंज ला रहे हैं सीट मैट्रिक्स में। सर ये कि मतलब इस वक्त पे चेंज लाना, सर अभी तो खत्म भी हो चुका है, सब काउंसलिंग खत्म भी हो चुकी है। सर अगर इस वक्त पे हमें कोई मतलब ये सीट मैट्रिक्स चेंज होगा और कोई सिलेक्ट नहीं होगा, सर उसको सुसाइड के मतलब बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। सर और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नीट के लिए फिर से प्रिपरेशन करते हैं। अगर पहले ही हमें पता चलता कि हम सिलेक्ट है या नहीं है, सर उस बेसिस पे अगर हमें पता चलता कि हम सिलेक्ट नहीं, हम प्रिपरेशन करते। सर अब ऑलरेडी इतना लेट हो गया, इस वक्त अगर हमको मतलब सिलेक्शन लिस्ट से बाहर निकाल दे सर, तो सर हम प्रिपरेशन किस टाइम पे करें? नीट को 3 के 4 महीने बचे हैं अगले नीट को। 2 महीने खाली। यस सर, मई में है नीट, 2 महीने सिर्फ 2 महीने बचे हैं नीट के लिए। सर दूसरी बात सर ये है कि हमें जो बहुत सारे हैं, हमें दूसरे कॉलेज में जाना था। इन्होंने सर जो ये मेरे फ्रेंड है इनको अभी इन्होंने सीट मैट्रिक्स रिलीज करके इतना टाइम हो के अब ये इसमें चेंज ला रहे हैं, जबकि सब सेलिब्रेट भी कर चुके हैं, सब कुछ खत्म भी हो चुका है। और इतने शॉर्ट नोटिस में मतलब अभी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्रेस्ड हैं, मतलब इतने ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, बिल्कुल वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। मतलब ऐसे सेलिब्रेट करने के बाद वो क्या मुंह दिखाएंगे सोसाइटी में? अथॉरिटी से हमने ऑफिशियल से बात की, ऑफिशियल्स वहाँ उन्होंने हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ये चेंज हो सकता है, सीट मैट्रिक्स में चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ये चेयरमैन जो है उनकी खुद की है, वो ऑफिशियल्स खुद उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो चेयरमैन खुद से चेंज लाना चाहते हैं। जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, वो खुद से इसमें चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन वी कैन नेवर एक्सेप्ट दिस, क्योंकि हमने ऑलरेडी मतलब अगर इनको करना भी था तो ऐसे अचानक से, क्योंकि पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लास्ट पॉइंट पे ये हमें अब बोल रहे हैं कि ये फैक्ट्स उनके साथ डिस्कस किए? जी हम बोपी ऑफिस से आ रहे हैं, अभी बोपी ऑफिस से ही आ रहे हैं। वो हमें खुद बोल रहे हैं कि ये सीट मैट्रिक्स में चेंज आ रहा है, वो डेफिनेट है, हमें खुद नहीं पता, चेयरमैन खुद से ही कुछ कर रहे हैं, उनका मतलब वो खुद उसके अपोजिट में है। अंदाजे से कितने होंगे जो इससे इफेक्ट पड़ सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट सर आप बहुत सारे सर, अभी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इवन सुसाइड वाइब्स आ रही हैं उनको, क्योंकि ऑलरेडी मतलब ये कोई फ्यूचर का मसला है। एडमिशंस विड्रॉ किए हुए हैं उन लोगों ने, मतलब वो अब क्या करेंगे, उनका फ्यूचर स्टेक पर है। या तो अगर इनको कुछ करना था पहले इतनी होप नहीं देनी थी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अब अच्छे से अपनी सिलेक्शन डिक्लेयर कर चुके हैं वो अब कैसे सबको मुंह दिखाएंगे, वो क्या करेंगे? अब एडमिशंस विड्रॉ कर चुके हैं, वो अब क्या करेंगे? ना वो वहां के रहे ना वो यहाँ के रहे। क्या मुतालबा है अब आपका? सर बस सीट मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हम कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इतना, अगर कुछ नहीं करना है तो इतना डिले क्यों हो रहा है? तब से 10 दिन हुए, काउंसलिंग खत्म होते हुए भी इतना 1 हफ्ता हो गया, इतना टाइम पहले कभी नहीं लगा है, आज पता नहीं है डिले क्यों कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर ये सिर्फ र्यूमर्स है, तो हमें 24 आवर्स के अंदर FML रिलीज हमारी कर दे और ये नोटिस निकाल दे कि ये सारे र्यूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये रूमर की कंफर्मेशन चाहिए? जी हमें कंफर्मेशन चाहिए कि, और हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते चेंज, सीट मैट्रिक्स में हम चेंज नहीं चाहते सर। मेजॉरिटी हमारे साथ है, आप मतलब बहुत सारे ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग ओपन मेरिट। लास्ट क्वेश्चन, इफ इट हैपेंड देन Sir, see, it will lead to suicide. Sir, I can guarantee that. Mass suicide. Sir, mass suicide. Sir, we can't face our community. Sir, children are hopeless right now. They are so desperate. वो किसी भी एक्सीडेंट तक जा सकते हैं। और ये चेयरमैन साहब के
और ये सुप्रीम कोर्ट का एक ये जजमेंट भी वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सीट में चेंज करेंगे तो ये जो कैटेगरी कुछ होगा तो उसमें 50% डाउन आएगा रिजर्वेशन ओपन मेरिट की, तो वो भी चेंज होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे विवेक बदरबाज। अगर सीट मैट्रिक्स आ चुका है सही है, फाइनल है, तो क्यों मीटिंग कर रहे हैं बार बार, क्यों एफएमएल नहीं रिलीज कर रहे हैं? इसका आंसर तो हमें चाहिए था। अगर रूमर्स ही नहीं है बस, क्यों हम वो भी ऑफिशियल से बात कर रहे से हैं? भी बात नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ सर, हाँ वो अभी तक हमारे सारे मतलब आगे सर हम बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं। कोई मतलब आइडिया नहीं आ रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर हम घर वालों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। सर हम उनको कैसे बताएं कि अभी हम परसों तक हमारे घर में ऐसे ईद चल रही थी कि हम सिलेक्ट हो गए यहाँ पे ऐसे ऐसे, अब अचानक हम बोल दे घर वालों को कि हाँ नहीं ऐसे सीट मैट्रिक्स में चेंज आएगी कि हम खत्म कर दी गई सीट्स और हमें सिलेक्शन नहीं होगी। सर अब हम कैसे फेस करेंगे घर वालों को और बाकियों को? सर इट विल सर और अगर चेंज लाना था तो उस वक्त लाना था जब सीट मैट्रिक्स रिलीज किया था, उससे पहले इनको ये सब सोचना था। अभी वो रिलीज हो चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है, चॉइस फिलिंग पेमेंट सब कुछ हो चुकी है। इसके बाद अब ये कर रहे हैं, मतलब आधे बच्चों का जो स्कोर अच्छा था उन्होंने 1-2 कॉलेज की ही प्रेफरेंस दी होगी, उनका क्या होगा? सर और ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, क्योंकि अगर वो मीटिंग कर रहे हैं तो किस बेसिस पे वो मीटिंग कर रहे हैं? अगर इस सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है, डिले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनएमसी ने जो नोटिस दिए है 14 से क्लासेस होनी चाहिए, तो अभी 2 दिन। सर एक दूसरी बात है, नीट पीजी जो है वो भी नीट यूजी की तरह है। एक और नीट पीजी आफ्टर मतलब ग्रेजुएशन जो है वो एग्जाम है नीट पीजी, उनकी भी काउंसलिंग हो गई, उनकी भी रिजर्वेशन एक्सेट्रा सीट्स इसी बेसिस पे कर दी गई जो परसों हमें सीट मैट्रिक्स अपलोड हो गया। सर अब इसमें क्या चेंजेस आ सकती है जब नीट पीजी को भी उसी बेसिस पे दी गई? तो सर हमें क्यों सिर्फ नीट यूजी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? रहेगा अगर ये मुतालबा आपका नहीं माना गया उसके बाद आपका सर सुसाइड सर हम सब सुसाइड, हमें और कोई चारा ही नहीं। सर हम कैसे घर वालों और बाकी सोसाइटी को और जेके बोबी चेयरमैन को शुक्रिया बात थैंक यू सर। अभी आप बात करें।